हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो जो महादशा का जो हम श्रृंखला हमने शुरू की है, तो उसमें राहु और केतु की महादशा का विश्लेषण प्लस राहु केतु उनके उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट कैसे देंगे, ये हमने लास्ट के 2 एपिसोड में देखा है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि गुरु या बृहस्पति या जुपिटर, इसकी महादशा और उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं। और साथ ही साथ गुरु अगर मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, या फिर वो शत्रु राशि में हो, तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। गुरु अगर उच्च का होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है, प्लस गुरु नीच का हो जाए तो वो किस तरह से रिजल्ट्स देता है। तो ये हम आज के वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये एक सैंपल कुंडली हम देखते हैं। यहाँ पे लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इससे कोई हालांकि संबंध नहीं है, लेकिन लगन में गुरु बैठा हुआ है। तो गुरु की एनालिसिस है, इसलिए हमने लगन में गुरु को भी ले लिया। तो दोस्तों, गुरु एक्चुअली क्या है। गुरु है ऐसा ग्रह है कि जो अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह है। और अंतरिक्ष में जो हेवी चीज़ें हैं, जो वेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी मोटी चीज़ें जो है जिसका वेट ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका संबंध गुरु से है। और गुरु उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु यानी कि एक हेवी चीज़, एक बल, एक जो हमारे पीछे जो नॉलेज का जो बल है, उसे भी हम गुरु कह सकते हैं। गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो विवेक या विजडम भी रिप्रेजेंट करता है। विजडम का नॉलेज, मतलब नॉलेज के साथ विजडम, ये गुरु हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में इंस्टॉल करता है। तो गुरु से हम जान सकते हैं कि जो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, जिसका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज अगर इंसान को हो जाए, तो फिर इंसान का किसी भी चर्चा में वो मतलब उसको खुद को शामिल कर सकता है, किसी भी चर्चा में वो अच्छे से बात कर सकता है। तो ये जो नॉलेज है, ये उसकी जो वक्ता बनने की शक्ति है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका बल बोल सकते हैं, नॉलेज का बल, तो वो गुरु प्रोवाइड करता है। तो गुरु की पोजीशन अगर कुंडली में कैसी है, उसके हिसाब से वो इंसान को अच्छा या बुरा नॉलेज ऐसा वो उसको देगा। और साथ ही साथ गुरु को ऐसा कहते हैं कि कुंडली में बाकी सारे ग्रह कैसे भी रहे, लेकिन गुरु अगर अच्छा है तो हमको हमको सब सुख सुविधा हमको मिल सकती है। जैसे माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, प्लस जो लग्जरी थिंग्स है वो। और साथ ही साथ तुम्हारे पुत्र का सुख, पुत्र का भी कारक गुरु है। अगर गुरु की महादशा चली और पंचम स्थान में गुरु है, या पंचम स्थान से कुछ संबंध बना रहा है गुरु, तो डेफिनेटली उसके दशा, महादशा, अंतरदशा में वो पुत्र सुख से आपको संपन्न कर देगा, क्योंकि गुरु पुत्र का कारक भी है। तो ये सब पुत्र, कुटुंब, ये सब सुख सुविधा भी गुरु प्रोवाइड करता है। तो गुरु का कुंडली में बलवान या अच्छा होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुरु अगर शत्रु क्षेत्र या नीच का भी हो, तो भी गुरु ये सबसे शुभ ग्रह है कुंडली का। तो डेफिनेटली वो पूरी तरह से बुरा तो तुम्हारे साथ नहीं करेगा। हाँ, वो उसके परिणाम में कुछ अशुभता हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है, सबसे ग्रहों में सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है वो, तो डेफिनेटली जिस भी स्थान में वो बैठेगा, या जिस स्थान पे भी दृष्टि डालेगा, तो उसकी दृष्टि हमेशा अच्छी रहेगी, भले ही वो नीच का ही क्यों ना हो जाए। तो गुरु का एक अलग इम्पोर्टेंस है कुंडली में। तो गुरु की दशा और महादशा में कैसे फल मिलते हैं हम देखते हैं। तो दोस्तों, गुरु अगर स्वराष्ट्रीस्त में है, मतलब कि धनु या मीन में है, ये हम देखेंगे कुंडली में 9 नंबर जो है, ये एक्चुअली धनु राशि है, और 12 यानी मीन राशि है। तो इसका स्वामित्व गुरु करता है, धनु राशि का भी और मीन राशि का भी। तो अगर वो अपने ही राशि में पड़ा है, सपोज कि धनु राशि में पड़ा है, तो डेफिनेटली उसका जो दूसरा स्थान है यानी कि मीन राशि, तो ये दोनों स्थान काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ ही साथ उसके डिग्री में बलाबल देख लीजिए, अगर वो 3-4 डिग्री के ऊपर रहेगा, और 22 या 25 डिग्री तक अगर वो रहेगा, तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग रहेगा और अच्छे फल देगा। साथ ही साथ में ये बात भी हमको देखने लायक है कि गुरु के साथ में कोई दूसरा निगेटिव प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर गुरु के साथ में केतु या राहु बैठा है, तो कैसा होता है कि, या फिर शनि या मंगल है, तो गुरु कैसा होता है कि गुरु की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो लगभग आधी उनको कंट्रोल में करने में ही ख़त्म हो जाती है। सपोज़ कि गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, और राहु गुरु एक गुरु चंडाल योग बनाता है, जो कि काफ़ी प्रचलित योग है। हालांकि इस योग को बुरा कहते हैं, लेकिन कुछ बारे में, कुछ हिसाब से वो योग अच्छा भी है, क्योंकि राहु की जो निगेटिव इफेक्ट्स है उसको गुरु कम कर देता है, और खुद के पॉजिटिव इफेक्ट्स उसमें डालता है।
तो इसमें होता है ऐसा है कि गुरु अपना जो फल है वो 50% ही दे पाएगा, क्योंकि 50% एनर्जी जो रहेगी वो राहु को कंट्रोल करने में उसकी चली जाएगी या फिर केतु को कंट्रोल करने में चली जाएगी। तो राहु के कंजंक्शन में अगर कोई निगेटिव प्लैनेट आता है तो डेफिनेटली उसके फलों में कमी आ जाएगी। लेकिन गुरु एक शुभ ग्रह है तो वो अच्छे फल तो देगा ही, खाली उसका परसेंटेज जो है वो कम हो जाए। तो एनीवे गुरु अच्छा ही फल देने वाला ग्रह है। अगर गुरु केतु के साथ में है तो इंसान को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर तरफ लेके जाता है, क्योंकि इंसान का जो नॉलेज है वो सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि जो केतु है वो केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु एक प्रकार से मटेरियल थिंग्स को छोड़ने के लिए हमको प्रवृत्त करता है। वो हमको समाज कार्यों में लगाता है। हमको बताता है केतु कि ये भौतिक चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, हमको समाज के लिए ही कर्म करते रहना चाहिए। और वो इंसान को एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लेके जाता है। तो गुरु का जो नॉलेज रहेगा उस केस में, अगर गुरु और केतु एक स्थान में कंजंक्शन में है तो गुरु और केतु की जो क्वालिटीज़ है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नॉलेज बढ़ाएगा गुरु। और इंसान का जो नॉलेज रहेगा वो काफ़ी हद तक बहुत बढ़ेगा, क्योंकि केतु जो है वो गुरु की क्वालिटीज़ 3 या 4 गुना बढ़ा देता है अगर वो गुरु के साथ में है। ये योग एक्चुअली, ये गुरु और केतु का योग हिटलर की कुंडली में भी था और वो पराक्रम स्थान में था। तो पराक्रम स्थान को केतु ने गुरु के, वो धनु राशि में था योग, तो गुरु की खुद की राशि में था, तो वो 4 या 5 गुना वो बल को बढ़ा दिया था केतु ने। तो ये केतु है, इसे मतलब केतु ये जब किसी प्लैनेट के साथ रहता है और स्वगुरु ही रहता है तो उसके बल को बढ़ाने का काम करता है। और क्योंकि वो गुरु के राशि में है तो गुरु की राशि में वो उच्च का रहता है। वो धनु राशि में केतु की गुरु के साथ एक मित्रता है और उसके कारण वो धनु राशि में गुरु की उच्च का हो जाता है। तो केतु और गुरु ये अच्छा कंजक्शन है स्पिरिचुअलिटी की तरफ रिजल्ट देने के लिए, पराक्रम को बढ़ाने के लिए। और जिस भी स्थान में रहेगा उसके इम्पैक्ट को वो काफ़ी हिसाब से बढ़ा देता है। उसके बाद गुरु राहु का चंडाल योग हमने देखा है ऑलरेडी, कि राहु को कंट्रोल करने में गुरु की एनर्जी चली जाएगी, क्योंकि गुरु और राहु एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो राहु बुरे कर्मों की तरफ ले जाता है और गुरु अपने नॉलेज से उसे रोकने का प्रयास करता है। तो दोनों में एक प्रकार से वॉर चलता है। तो ये कंजंक्शन थोड़ा सा डेंजरस भी हम कह सकते हैं, लेकिन डिग्री में जो है वो 6-7 डिग्री में आने के बाद ही वो कंजंक्शन बनेगा। तो डिग्री देख लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो गुरु है